क्या अब देश में बार बार नहीं होंगे चुनाव? क्या 2029 में लागू होगा एक देश एक चुनाव का प्रावधान? क्या मोदी सरकार बदलेगी चुनाव की पूरी प्रक्रिया? और आखिर एक देश एक चुनाव के क्या हैं फायदे नुकसान? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव वाले मुद्दे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से ही वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते रहे हैं और अब इसे वास्तविक अमली जामा पहनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबरें ये हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को एक बार फिर से जेपीसी के संशोधन के साथ पेश कर सकती है। एक देश एक चुनाव वाले इस प्रावधान का विपक्षी दल पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से इस प्रावधान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चुनाव सुधार है। लेकिन आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और क्या मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव वाले इस प्रावधान के बिल को पारित करवा पाएगी? चलिए इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन करिए। हम जब भी कोई नया वीडियो लाएंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। चुनाव भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी हकीकत है। यहाँ हर साल 6 महीने में किसी न किसी राज्य से चुनाव का शोर सुनाई देता है और केंद्र की मोदी सरकार चुनाव के इस तरीके को बदल देना चाहती है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अस्तित्व में आया था। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया था और संसद की सहमति से इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब ये है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव अलग अलग कराने के बजाय एक साथ करा लिए जाएं। और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि साल 2029 में एक देश एक चुनाव का प्रावधान लागू हो जाएगा। मतलब ये कि साल 2029 में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसे एक बहुत बड़े चुनावी सुधार के तौर पर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जिन राज्यों में साल 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन्हें 2029 तक के लिए टाला जा सकता है और जिन राज्यों में 2030 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके चुनाव साल भर पहले कराए जा सकते हैं। इसके चलते कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो वहां पर मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनावों के साथ फिर से चुनाव होंगे। इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की मोदी सरकार इस बिल को पारित करा पाएगी और क्या वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा होगा या फिर इस फैसले को सीधे तौर पर तानाशाही बताया जाएगा। बिल पारित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं फायदों की। एक देश एक चुनाव की वजह से सबसे बड़ा पहला फायदा खर्चों को लेकर होगा। जब बार बार देश में चुनाव होते हैं तो सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और अगर एक बार चुनाव होंगे तो पैसा कम खर्चा होगा और देश को आर्थिक तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरे फायदे की बात करें तो ये बड़ा फायदा शासन व्यवस्था को लेकर होगा। शासन व्यवस्था काफ़ी स्थिर होगी। जब बार बार चुनाव होते हैं तो आमतौर पर सरकारें बड़े फैसले लेने से हिचकती हैं और वो वही फैसले लेती हैं जिनकी वजह से जनता उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। वन नेशन वन इलेक्शन के तीसरे बड़े फायदे की बात करें
तो वो पुलिस कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को लेकर होगा, क्योंकि चुनाव के दौरान आमतौर पर सरकारी कर्मचारी और पुलिस के सुरक्षा बल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके चलते सरकारी कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव होता है। अगर एक बार सारे चुनाव करा लिए जाएंगे तो सरकारी संसाधनों का कम से कम प्रयोग होगा और इसके चलते जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से सरकार को नीति निर्माण करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके चलते निर्माण कार्य बाधित होते हैं और सरकार कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाती है, क्योंकि अगर सरकार फैसला लेती है तो विपक्षी दलों की तरफ से जनता को लुभाने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे में अगर सारे चुनाव एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे तो सरकार अपनी रफ्तार के साथ विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। एक देश एक चुनाव के प्रावधान के फायदों की बात खूब हो रही है। सरकार इन बातों का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या होंगे। इसीलिए नुकसान के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर एक देश एक चुनाव का प्रावधान लागू होता है तो पहला बड़ा नुकसान राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर होगा, क्योंकि अगर देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और स्थानीय मुद्दे नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे, जिसके चलते शुरू में तो जनता को अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जनता ही सबसे ज़्यादा परेशान होगी। एक देश एक चुनाव के प्रावधान को लागू करने में संवैधानिक और कानून की कई बड़ी चुनौतियां हैं और सवाल ये भी है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो फिर प्रावधान क्या होंगे, और इन सारे प्रावधानों को लागू करने के लिए संविधान में कई बड़े बदलाव करने होंगे। तीसरे बड़े नुकसान की बात करें तो अगर सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो जनता राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भ्रमित हो सकती है और इसके चलते जनता को निर्णय करने में ही समस्या आ सकती है और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टियों को मिल सकता है। इतना ही नहीं, एक देश एक चुनाव के प्रावधान की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को हो सकता है, क्योंकि अगर सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और क्षेत्रीय अस्मिता पीछे रह जाएगी, और जब क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा पीछे छूट जाएगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। एक देश एक चुनाव के प्रावधान का एक बड़ा नुकसान सरकार को भी होगा, क्योंकि सरकार को जनता का फीडबैक नहीं मिल पाएगा। अभी साल 6 महीने में चुनाव होते हैं और जनता अपनी नाराजगी या खुशी चुनाव के जरिए जाहिर कर देती है, लेकिन अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव हो जाएंगे तो 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। इसके चलते जनता अपनी नाराजगी या खुशी जाहिर नहीं कर पाएगी, सरकार को जनता का कोई फीडबैक नहीं मिलेगा और सरकार अपने मनमाने फैसले करती रहेगी। इसका एक बड़ा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को भी हो सकता है, क्योंकि अगर 5 साल पहले कोई पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती है और मनमाने फैसले करती है तो 5 साल बाद होने वाले चुनावों में उस पार्टी का पूरे देश की राजनीति से सुपड़ा साफ हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान को लेकर सरकार और विपक्ष को विचार करना होगा। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी का कहना है कि 99% सरकारें और आम आदमी एक देश एक चुनाव के प्रावधान के समर्थन में हैं और वो लोग चाहते हैं कि देश में एक बार चुनाव कराए जाएं और उसके बाद 5 साल के लिए सरकार पूरी रफ्तार के साथ देश के विकास कार्यों के लिए काम करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद में विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल का समर्थन करेंगे? तो इसका सटीक जवाब नेगेटिव होगा, क्योंकि विपक्षी दल किसी भी कीमत पर इस बिल को संसद में पारित नहीं होने देना चाहते हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप भी लगा सकते हैं। दूसरी ओर सरकार के सामने 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल 2/3 बहुमत के बिना पारित नहीं हो सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या मोदी सरकार एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए जो कोशिशें कर रही है वो उसमें कामयाब होती है, या एक बार फिर से मोदी सरकार को 17 अप्रैल 2026 की तरह एक बहुत बड़ा झटका लगता है,
क्योंकि 17 अप्रैल 2026 को मोदी सरकार के 2/3 बहुमत की ज़रूरत वाले 2 बिल गिर गए थे और सरकार की 12 साल में पहली बार बड़ी किरकिरी हुई थी। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।